हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या थे, वायर्ड और वायरलेस। अब हम इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने आपको बताया था कि वायर्ड होते हैं हमारे ट्रांसमिशन मीडिया और कुछ वायरलेस होते हैं। वायर्ड में क्या आते हैं, जिसमें हम कोई भी केबल यूज़ करते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वायर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होते हैं, वायरलेस, जहाँ पर हम किसी भी वायर का यूज़ नहीं करते हैं, वो वायरलेस होते हैं, लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पर, वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडिया। वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडिया में हम 3 टाइप्स के वायर यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड होता है कोएक्सियल केबल, थर्ड होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो क्या होते हैं, अप टू 1 किलोमीटर के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक वायर होता है, उस वायर के अंदर से हमारे पास 4 वायर्स आते हैं और वो 4 वायर्स जो हैं वो 2 वायर्स के साथ में ट्विस्टेड होते हैं। लाइक देखिए आप यहाँ पर एक ये 1 वायर है, उससे आपको 4 वायर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, और हर 4 वायर जो हैं वो 2 वायर्स के साथ में ट्विस्टेड हैं। ट्विस्टेड इट मीन्स कि आपको वो रोल करके, लाइक आप जैसे कि इसको देख सकते हैं कि वो क्या है, आपका ट्विस्ट करके आपको यहाँ पर वायर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इनकी स्पीड क्या होती है, 9600 बिट्स पर सेकेंड होती है। और ये केबल हम लोग 100 मीटर्स के बियॉन्ड के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो आपको बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, बहुत ही कम ये डेटा को आपका ट्रांसफ़र कर पाते हैं, बहुत स्लोली ये आपके डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही ये बहुत कम एक्सपेंसिव होती है। इट इज़ वेरी लेस कम एक्सपेंसिव, इट कैन बी ईजीली इम्प्लीमेंटेड, हम इसको ईजीली बना सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज होता है द सिग्नल गोज़ वीकर व्हेन लेंथ इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी लेंथ इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपका जो सिग्नल है वो वीक होता जाएगा और ये आपका सिग्नल पूरी तरह से वहाँ पर जो भी आपका रिसीवर एंड है वहाँ पर ये रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास में इट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस, ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, इसलिए आपको इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। द केबल कैन बी टेप्ड ईजीली हैंस इट हैज़ लो सिक्योरिटी, इसमें ये जो केबल होती है ना, ये कोई भी इसको टैप कर सकता है, कोई भी इसको ट्रैक कर सकता है, इसलिए इसमें जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही लो होती है। नेक्स्ट टाइप की केबल होती है हमारे पास में कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है कि आपके पास में एक सिंगल यहाँ पर वायर हमें मिलता है लास्ट में। लाइक देखिए सबसे पहले हमारे पास में एक आउटसाइड इंसुलेशन होता है, उसके बाद में फिर आपके पास में जिगजैग फॉर्म में ये आपके पास मेटेलिक कॉपर मेटल की बनी हुई है आपके पास में वायर होती है, जिसके थ्रू ये पूरा बाउंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है, उसके भी अंदर होता है इंसुलेटेड वायर होती है। इंसुलेटेड वायर के अंदर अगेन एक कॉपर की वायर होती है, सिंगल, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है और ये किसकी बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है, ठीक है। इसमें आपके लेयर बाय लेयर इसमें आपके केबल्स होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग भी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से। ट्विस्टेड पेयर केबल में सिर्फ क्या था, आपके पास में एक केबल थी, केबल को आपने ट्विस्ट करके उसको पैक कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास देखिए जैसे कि कॉपर की वायर है, उस कॉपर की वायर को पहले हमने इंसुलेट किया, इंसुलेट करने के बाद फिर से हमने इसके ऊपर कॉपर की एक पूरा रोल हम इसको कवर करते हैं, जिगजैग वायर्ड फॉर्म में होता है, बहुत पतले पतले थिन वायर्स होते हैं जिसका हम इसको बनाते हैं और उसके बाद में फिर हम इसको एक आउटसाइड की इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके रखता है और ये सिक्योरिटी भी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ बेस्ट सुइटेबल फॉर हाउस होल्ड एप्लायंसेस, ये जो हम लोग हाउस होल्ड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ये वहाँ पर बहुत ही सुइटेबल वर्क करता है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ बेटर दैन द ट्विस्टेड वायर केबल, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है ना ट्विस्टेड वायर केबल, लेकिन ये जो है वो बेटर वर्क करता है ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन ईजीली बी एक्सपेंडेड, हमें अगर इसको एक्सपेंड करना है तो हम इसको ईजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ एक ही वायर मिलता है, हमें उस एक वायर को दूसरे वायर के जो हमारे पास में जैसे 2 वायर्स हैं उन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक एक एंड को हम बस उसको ट्विस्ट करके हमें
जॉइंट करना होता है और वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल ऑल्सो द सिग्नल लॉस टेक्स प्लेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो ट्विस्टेड पेयर केबल में जैसे हम देख रहे थे ना कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो हमारा डेटा है वो लॉस हो रहा था और वीक होता जा रहा था। सेम कोएक्सियल केबल में भी क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा आगे डिस्टेंस के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो लॉस होता है और वीक भी हो जाता है। It does not provide a secure connection as it is easy to tap the cable. इसमें भी जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर नहीं होता, बहुत ही लो सिक्योरिटी होती है। हम सिक्योरिटी के लिए और हमारा जो सिग्नल वीक हो रहा है उसके लिए हम वर्क करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ में। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये बना हुआ होता है ग्लास और प्लास्टिक के मटेरियल का। यहाँ पर जो हमारा वॉइस मैसेज या फिर हम किसी भी टाइप का मैसेज जब ट्रांसमिट करते हैं तो वो 50,000 अप्रॉक्सीमेटली वॉइस मैसेजेस को ये शेयर कर सकता है। ठीक है, इसकी स्पीड होती है 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। इसके जो एडवांटेजेस होते हैं इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट सूटेड होती है। यहाँ पर आप हायर केबल्स का हायर ट्रांसमिशन रेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ का इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर बैंडविड्थ। इसका जो बैंडविड्थ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक बैंडविड्थ में आप क्या देखेंगे कि जो आप डेटा स्पीड होता है कि मतलब जितना ज़्यादा ये ब्रॉड, जैसे हम कहते हैं ना कि जितना बड़ा हमारा पाइप होगा उतना जल्दी से हमारा टैप में से वाटर आएगा। इन द सेम वे कि जो इसका बैंडविड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एक बार में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए इसकी स्पीड को भी हम मैटर करते हैं। इसका जो स्पीड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि इसकी देखिए स्पीड भी फास्ट हो गई और इसका जो ट्रांसमिशन रेट भी है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहा है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंटरकनेक्टिंग ऑफ द फाइबर्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट। जब आपको किसी केबल के साथ में इसको कनेक्ट करना होता है, देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं। तो जब आप इतने सारे वायर्स को एक साथ में जब आपको कनेक्ट करना होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल में भी हो रहा था। लेकिन ये चीज़ आपकी कोएक्सियल केबल में नहीं होती है। इट इज़ रादर फ्रेजाइल एंड दस नीड स्पेशल केयर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इसमें आपको बहुत ही केयर के साथ में इंस्टॉलेशन परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है आप वायरलेस ट्रांसमिशन मोड। वायरलेस ट्रांसमिशन मोड में देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वायर्ड ट्रांसमिशन मोड। वायर्ड ट्रांसमिशन मोड क्या था, जहाँ पर कि आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो वायर के थ्रू हो रहा था। कोई भी आपका मैसेज सेंडिंग रिसीविंग हो रहा था वो आपका वायर के थ्रू था। यहाँ पर आपका वायर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होंगे, जो वेव्स होती हैं एयर के थ्रू हम इसमें हमारा कोई भी ट्रांसमिशन है वो परफॉर्म करेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वायरलेस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें होता है इंफ्रारेड वेव्स, सेकंड होता है रेडियो वेव्स, थर्ड होता है माइक्रोवेव्स एंड फोर्थ होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं। यहाँ पर हम जैसे कि हमारा टीवी का रिमोट और टीवी होती है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस की, अगर आप उसको आमने सामने ले जा करके, जैसे कि अगर आप उसको बहुत दूर से या किसी और डायरेक्शन में आप उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ नहीं होता है ना। इन द सेम वे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स, LED। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिमोट होता है, रिमोट से आपकी एक लाइट आती है और वो लाइट कहाँ पर जाती है, आपकी टीवी की जो LED की जो लाइट निकल रही होती है ना उसके साथ में ये लिंक करके फिर यहाँ पर ये वर्क करती है। ये हमें एक सेम रो में होना चाहिए, लेंथ में होना चाहिए, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि डिस्टेंस जो है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें जेरोक्स मशीन्स आता है, फैक्स मशीन्स वर्क करता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। लाइक देखिए स्कूल्स में हम प्रोजेक्टर्स भी देखते हैं। वो क्या होता है कि प्रोजेक्टर्स भी जो हमारी स्क्रीन होती है वो एकदम सामने से वहाँ पर जाते हैं। बैंक के ATMs में हमें वहाँ पर सामने जाना होता है। और क्रेडिट कार्ड्स, लाइक देखिए एक एग्जांपल हम इसका और भी ले सकते हैं, क्या होता है, एक्सरे मशीन्स। एक्सरे मशीन्स क्या यूज़ करती हैं,
जब हम वहाँ पर होते हैं सिर्फ तभी हमारा एक्सरे भी पॉसिबल है। क्या हम इसमें देख सकते हैं कि हम कहीं और ही बैठे हुए हैं और कहीं और से हमारा एक्सरे हो रहा है? ऐसा नहीं है ना। तो एक्सरे मशीन्स भी सेम इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करके हमारा एक्सरे निकाल करके देती हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि इट रिक्वायर्स मिनिमम पावर टू ऑपरेट, हमें सबसे कम पावर की इसको रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट इसका इट इज़ सिक्योर वे टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द डिवाइसेस। देखिए जब डिवाइसेस आमने सामने होंगी तो हमें जो डेटा होगा वो भी बहुत सिक्योर्ड वे में ये ट्रांसफ़र होगा। हमें यहाँ पर कोई भी ग्लिच या फिर कोई भी यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पर्पस का इशू नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफ्रारेड। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बना ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इज़ लो, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो भी बहुत स्लो होता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर आइज़ एंड स्किन, ये हमारी आइज़ और स्किन के लिए भी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होते हैं कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो यूज़ करते हैं विद इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 किलोहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर का यूज़ करती हैं ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। बेस्ट इसका एक एग्जांपल होता है टीवी का सेट टॉप बॉक्स। देखिए जैसे कि टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स होता है, हम ऊपर जा कर के उसकी एक छतरी लगाते हैं और वहाँ पर जो हमारे टीवी होता है उसमें हम सिग्नल आते हैं, है ना। जब हम उसको थोड़ा सा भी मूव हो जाता है या फिर एयर के थ्रू वो थोड़ा सा भी रोटेट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे सिग्नल टीवी में आने बंद हो जाते हैं। वो क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो होता है बट इतना भी शॉर्ट नहीं कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो आमने सामने होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़े से डिस्टेंस को कवर करती हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को कवर करती हैं। ठीक है, यहाँ पर है एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स। इसका एडवांटेज क्या होता है, इट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। ये एयर के थ्रू हम लोग इसको ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बीच में हमारा एयर मीडियम है तो आप उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पर यूज़ कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल कैन बी चेंज्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए जब आप इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों एक फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये इसको आप देख सकते हैं फिज़िक्स में। और बाकी रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम मीडियम में होता है। रिफ्रैक्शन होता है जो डिफरेंट मीडियम के थ्रू होता है। मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। लाइक देखिए आपकी कोई भी लाइट की रेज़ आती हैं वो आपकी अगर सेम मीडियम में ही रिटर्न हो जाती हैं, जैसे कि आपकी एयर से आई और एयर में ही आपकी रिटर्न हो गई, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि आपकी जैसे एयर से आई और यहाँ पर नीचे में आपके पास वाटर है या फिर मिरर है तो वो यहाँ पर जाती हैं, थोड़ा सा बैंड हो जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो जो इस डायरेक्शन होती है सिग्नल की वो डिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाती हैं। ये रेडियो वेव्स के दोनों एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो ये अगर हम लॉन्गर टाइम के लिए अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं और ट्रांसमिशन जो है वो अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जैसे बैड एटमॉस्फेयर की वजह से, जैसे कि साइक्लोन हुआ, थंडर हुआ, रेन हुआ, हम देखते हैं कि बारिश में जैसे पानी आता है तो हमारी जो टीवी के सिग्नल्स होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सेट टॉप बॉक्स का जो उसका बर्ड होता है वो हम कहाँ पे लगाते हैं, छत पे लगाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर जैसे ठंडा स्टॉर्म आया या साइक्लोन आता है, बहुत तेज़ विंड आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो टीवी में सिग्नल्स आने होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेडियो वेव्स। ये एटमॉस्फेयर के साथ में, क्लाइमेट के साथ में बहुत जल्दी से अफेक्ट होते हैं। जैसे ही कोई वेदर यहाँ पर चेंज होता है ये एकदम से अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है, बेटर होता है हमारे पास रेडियो वेव्स से। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती है। माइक्रोवेव में जो कम्युनिकेशन होता है वो बाकी के सारे, जैसे कि अभी हमने देखा कि इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में फास्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो माइक्रोवेव वेव्स होती हैं वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, सेकंड होती है सैटेलाइट माइक्रोवेव।
तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव क्या होती हैं, लाइन ऑफ साइट जिनको हम कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ टावर्स यूज़ करते हैं, उन टावर्स को हम क्या करते हैं, एक लाइन में प्लेस करते हैं, जिससे कि उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो एक लाइन में सीधा करके जाते हैं। ये जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके जो एडवांटेजेस होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट प्रोवाइड्स ए बेटर ट्रांसमिशन इफ़ द टावर्स आर केप्ट हाई। जितने ऊपर हमारे टावर्स होंगे उतना ही ज़्यादा बेटर हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा। इट इज़ कॉस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ नो अंडरलाइंग केबल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम केबल्स का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, द कम्युनिकेशन सिस्टम में बी इंटरप्टेड ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज़ सच एज रेन्स, थंडरस्टॉर्म्स, साइक्लोन। ये इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे कोई भी अगर नेचुरल कैलमिटीज़ होती है, कोई भी बैड वेदर होता है तो यहाँ पर रेन जैसे कि हुआ, थंडरस्टॉर्म हुआ, साइक्लोन हुआ, उसकी वजह से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो इंटरप्ट हो जाते हैं। इट कैन एक्सचेंज डेटा एफिशिएंटली ओनली इफ़ देयर इज़ अ क्लियर लाइन ऑफ साइट। अगर लाइन ऑफ साइट हमारी क्लियर है सिर्फ तभी हमारा जो डेटा है वो एफिशिएंटली ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज़ वहाँ पर भी ग्लिच आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सैटेलाइट माइक्रोवेव। सैटेलाइट माइक्रोवेव जो है वो इसको ओवरकम करने के लिए है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट माइक्रोवेव में हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। कुछ सैटेलाइट्स जो हम स्पेस में छोड़ देते हैं और हम नीचे यहाँ पर एंटीना हमारे ग्राउंड में लगा लेते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी मैसेज या फिर सिग्नल को है ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। जो हमारी स्पीड होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, द फ्रीक्वेंसी विद विच द सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड टू द सैटेलाइट, जब हम हमारे डेटा को एंटीना के से लेकर के सैटेलाइट तक जब हम उसको शेयर कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपलिंक बोलते हैं। और इन द सेम वे जब हम सैटेलाइट से कोई भी रिसीवर जब उसको डाउनलोड कर रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाउनलिंक बोलते हैं। द फ्रीक्वेंसी विद विच द सैटेलाइट सेंड्स द सिग्नल टू द रिसीवर, जब सैटेलाइट रिसीवर को सिग्नल सेंड करता है तो हम उसको डाउनलिंक बोलते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी में हम लोग सिग्नल को सैटेलाइट तक जब हम ट्रांसमिट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं अपलिंक। जब भी हम कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, तो देखिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, ट्रैवल करते करते वो थक जाती है, धीरे धीरे करके वो स्लोली मूव करने लगती है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसपॉन्डर का। ट्रांसपॉन्डर क्या होता है, ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता है जो डेटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है, इसलिए ये आराम से रिसीवर तक रिसीव हो जाता है। द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेदर फोरकास्ट। ये जो मेन जो इम्पॉर्टेंट डेटाज होते हैं लाइक ईमेल्स हो गया, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, फिर वेदर फोरकास्टिंग, इसके लिए हम लोग सैटेलाइट माइक्रोवेव को मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस होते हैं, इट कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि ये स्पेस में होता है इसलिए ये कितना भी बड़ा जोग्राफिकल एरिया को कवर कर लेता है। इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है और ये हमें सिक्योर कनेक्शन देता है। ये जो है ना वो हमारे डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके यूज़ करता है। यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि इसमें जो स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है, इसमें कोई भी पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास में स्किल्स होती हैं सिर्फ वही इसको डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसकी मेंटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट होती है और जब हम इसमें लॉन्च कर देते हैं तो हमें इसमें जो हमारी सैटेलाइट होती है उसको हमें रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास में होगा एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स, जो डीपली में हम इसको स्टडी करेंगे। हमने ट्रांसमिशन सिग्नल्स हमारे वीडियो में स्टडी किया था, इसका जो पार्ट है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, हम इसको डीपली स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द क्लास टुडे।